तुष्टीकरण वाली खिचड़ी पक रही है। टीम न्यूज़ नेशन। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो सपना बीजेपी देखती आई है, यूपी में उस सपने को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। सूबे की शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए योगी सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटीज में पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ त्रेता युग के दौरान लड़े गए युद्धों में मिली विजय की गाथा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। जय सिया राम। राम आज भी हमारे मन में बसे, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। आज की अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या को आत्मसात करने की तैयारी कर रही है। अयोध्या का वही पुराना वैभव लौटाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, जैसा वैभव त्रेता युग में हुआ करता था। त्रेता युग की उन्हीं कहानियों से यूपी के युवा परिचित हों, उस कालखंड को आज का युवा भी जिए। यूपी की योगी सरकार ने इसी दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अयोध्या की रक्षा के लिए त्रेता युग से अब तक लड़े गए युद्धों के बारे में अब यूपी के युवा पाठ्यक्रमों में पढ़ सकेंगे। रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय के छात्रों का पाठ्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो त्रेता युग से लेकर वर्तमान तक की रक्षा समस्याओं, युद्ध पद्धति एवं रणनीतियों का अध्ययन छात्रों को कराया जाए, जिससे भारत के गौरवशाली इतिहास से उन्हें अवगत कराया जाए। यूपी की योगी सरकार न सिर्फ राम राज्य बल्कि युवाओं में राष्ट्रवाद की अलख जगाने की दिशा में भी काम कर रही है। इसी के तहत राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों को अब पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। यूपी की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में रक्षा अध्ययन विषय के छात्र 2019 में हुए पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक को पढ़ेंगे। छात्रों को त्रेता युग से लेकर अब तक के युद्धों में जवानों को मिली जीत की कहानी भी पढ़ाई जाएगी। रक्षा अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी के सदस्यों का ये मानना था कि भारत के गौरवमयी इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है तथा उन युद्धों को उजागर करना आवश्यक हो जाता है जहां भारतीय सैनिकों ने वीरता के साथ दुश्मनों का सामना किया तथा उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। देश छात्रों को प्रेरित करना है कि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए वो प्रयास करें। देश का युवा भी अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर जागरूक हो रहा है। ये परिवर्तन अब युवाओं में नजर आने लगा है। इसकी झलक एक लाइव कंसर्ट में उस वक्त देखने को मिली जब पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा ने श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में गाना गाया, तो वहाँ मौजूद युवा झूमते नजर आए। ऐसे कंसर्ट में आमतौर पर फिल्मी गानों पर युवा थिरकते नजर आते थे, लेकिन ये तस्वीर बदलते वक्त की गवाही दे रही है। विश्वविद्यालयों में त्रेता युग के साथ पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पढ़ने को लेकर यूपी का युवा क्या सोचता है, हमने ये जानने की भी कोशिश की। इनके इतिहासों को बदलना एक बहुत सराहनीय कदम है। और जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे प्रभु श्री राम के त्रेता युग से लेकर आज तक के जो बीच के सारे इतिहास हैं, उनको जोड़ना मेरी समझ में बहुत ही अच्छा कदम है। सराहनीय कार्य कहेंगे सारे चीज़ों पे, चाहे सैनिक पे उन्होंने एक निर्णय लिया, पुलवामा पे एक निर्णय लिया इन्होंने, कहीं न कहीं एक बहुत ही जागरूक पहल है। यूपी सरकार ने त्रेता युग के युद्धों के साथ पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पहल यूं ही नहीं की है। ये उसका वो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जो 2024 के चुनावी समर को ध्यान में रखकर लगाया गया है। राम राज्य और राष्ट्रवाद या कहें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को 2024 के चुनावी रण में मुख्य हथियार बनाने की तैयारी है। वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार इस बारे में जो प्रयास कर रही हैं और भारत के सच्चे इतिहास को बच्चों तक ले जा करके उनका
सर्वांगीण विकास करने की जो कल्पना उन्होंने की है, निस्संदेह एक स्वागत योग्य कदम है और हमें आशा है कि इसके एक सुखद, अच्छे और राष्ट्रव्यापी परिणाम होंगे। अरे मोदी है तो मुमकिन है। 7 अप्रैल को बीजेपी की 50वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने श्री राम का जिक्र कर 2024 का सियासी एजेंडा पहले ही तय कर दिया था। भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। ये कहकर प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 2024 का टारगेट भी दे दिया और साथ ही ये संदेश भी कि पार्टी राम नामी पतवार से ही चुनावी वैतरणी पार करेगी। अयोध्या में आकार ले रहा भव्य राम मंदिर और विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख भगवा खेमे की इस मुहिम को और धार देगी। टीम न्यूज़ नेशन।